एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आज हम लोग जो है प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में देखेंगे कि हाउ वी कनेक्ट आवर SQL with Python programming language. And there is one question. That question is select asterisk from to display the record of an employee whose to display the write a Python program that send a SQL query to a database bank and display the record of a table saving which balance is between 5,000 and 10,000. So the customer whose which balance is 5,000 and 10,000। तो इसमें इस क्वेरी में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं और इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमने यहाँ पे लिखा है, एक पाइथन में क्वेरी लिखा है। आपको इसको पहले ओपन नहीं करना है। सबसे पहले आपको आना है, आपको एसक्यूएल को ओपन करना है। और एसक्यूएल को ओपन करने के लिए सब आप देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा होगा आप लोग को। आप सीधे जाएंगे एसक्यूएल जो मैंने इंस्टॉल किया था एसक्यूएल, और एसक्यूएल में जो है एसक्यूएल में आएंगे आप। माई एसक्यूएल आपको दिख भी रहा है सामने आपके स्क्रीन पे, माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। आप इस पे एंटर कर देंगे ऐसे। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तुरंत यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, एंटर पासवर्ड। थोड़ा सा ब्लर, हाँ, एंटर पासवर्ड। आप पासवर्ड एंटर करने के लिए आ रहा है और मैंने यहाँ पे पासवर्ड रूट सेट किया, ROOT रूट हमने करके एंटर कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जो है, माई एसक्यूएल जो प्रॉम्प्ट है, अब एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट दिख रहा है। अब माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे आपको टाइप करना है, सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्रिएट डेटाबेस बनाने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट, CREATE, क्रिएट डेटा, DATABASE डेटाबेस, अब BANK बैंक। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेटाबेस का जो नाम है वो बैंक है और बैंक के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्रिएट डेटाबेस बैंक कर दिया यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल द करस्पॉन्डिंग ऑफ योर एसक्यूएल माइस्क्यूएल वर्जन, फॉर द राइट सिंटैक्स यूज द डेटाबेस बैंक एट लाइन 1। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि आप जो है डेटाबेस जो बनाए हैं क्रिएट डेटाबेस बैंक, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो या तो हम यहाँ पे ऐसे बना लें, हम फिर से लिख लें क्रिएट डेटाबेस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक की जगह पे हम कर लेते हैं, मान लेते हैं क्रिएट डेटाबेस। अगर हमने मान लो कोई भी बनाना हो, हम लिख देते हैं SBI बैंक, ऐसे एक साथ लिख दिया हमने और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, यानी अब हमारा वो बैंक क्या हो गया, क्रिएट हो गया और उसको अब हम यूज करेंगे। तो हम ये लिखते हैं यूज SBI BANK, हमने SBI बैंक करके उसको यूज किया। अब देखिए तुरंत यहाँ पे मैसेज आ जा रहा है डेटाबेस चेंज्ड, डेटाबेस क्या हो गया, चेंज्ड हो गया। ठीक है, अब डेटाबेस जब चेंज हो गया, यहाँ पे डेटाबेस जब चेंज हो गया, अब इस यानी इसमें करंट जो है हमारा डेटाबेस जो सेलेक्ट है दैट इज SBI बैंक है। अब हम कहेंगे शो टेबल्स करके देखेंगे उस डेटाबेस में क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, एम्प्टी सेट लिख रहा है, यानी अभी डेटाबेस में हमारा कोई भी डेटा क्रिएट नहीं हुआ है। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्रिएट टेबल करते हैं। क्या करते हैं, क्रिएट टेबल। और क्रिएट टेबल हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हम टेबल का क्रिएट टेबल करेंगे और टेबल में हम सेविंग बनाएंगे, सेविंग। अब जो सिंटेक्स था, अब उसके हिसाब से पहले से क्या होगा, AC नंबर, अकाउंट नंबर हमारा किस टाइप का हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, फिर नेम हो गया, नेम हमारा कैरेक्टर हो गया और ब्रैकेट में आप साइज दे दिए, कैरेक्टर की साइज 30 हो गई। इसी तरह से नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, नेम हो गया, फिर हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, बैलेंस के लिए BAL भी लिख सकते हैं, BAL
NCE बैलेंस हमने लिख दिया। बैलेंस भी हमारा किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। और चाहें तो आप फिर लिख सकते हैं सिटी, सिटी चूंकि कैरेक्टर टाइप का हो तो कैरेक्टर तुम 10, आप 10 लिख लो इनसे। यहाँ पे लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर सेमीकोलन लगा देते हैं। अब जैसे ही यहाँ लिखते हैं तो देखिए आ गया क्या मैसेज, ओके जीरो रो इफेक्ट, यानी ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम चाहो तो शो टेबल्स करके देख भी सकते हैं। शो टेबल्स करके इसको हमने चेक कर लिया। अब देखिए हमारा दिखा रहा है सेविंग, ठीक है। अब सेविंग वाले में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या हो गया, सेविंग वैल्यूज। हम इस तरह से लिखते हैं वैल्यूज। अब अकाउंट नंबर 1001 कॉमा डबल कोट्स में मान लो नाम हमने रख दिया मोहन, कॉमा दूसरा कॉलम क्या था, बैलेंस था, बैलेंस हमने रख दिया 10,000, 1,001 रुपीज। फिर कॉमा जो तीसरा कॉलम था वो सिटी था, सिटी में हमने फिर लिख दिया जीकेपी, हमने लिख दिया जीकेपी ऐसे, और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब देखो क्या लिख रहा है, 1 रो अफेक्टेड, यानी अब हमारा एक वैल्यू इंसर्ट हो गया। इसी तरह से अगर हमको दूसरा वो करना है तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। थोड़ा सा आप लोग को और क्लियर दिखे इसके लिए मैंने जूम कर दिया है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आप एरो से इसको कन्वर्ट चेंज भी कर सकते हैं। 102 अब हमने यहाँ पे मोहन की जगह अंकित कर दिया, अंकित, और बैलेंस हमारा हो गया 8,004 रुपीज़, और सिटी जो हो गया वो हो गया LKW हो गया। हमने फिर इंसर्ट कर दिया, 1 रो इंसर्टेड। अब एरो से फिर हमने ये तीसरा रिकॉर्ड लिया, तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे रहे हैं 103 रमेश, और इसका जो बैलेंस हो गया वो 12,000 है, और इसका जो सिटी है वो VNS है, ठीक है। अब हमने 1 रो इंसर्ट फिर हो गया, फिर हमने यहाँ पे फिर वैल्यू को चेंज कर दिया, 3 की जगह पे अकाउंट नंबर 4 हो जाएगा, और राम सैलरी इसकी 4,000, और शहर इसका फिर VNS हो गया, ठीक है। पांचवा रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे फिर हमने 1005 अकाउंट नंबर, नाम हो गया RAVI रवि, बैलेंस इसका हो गया 10,000 या 5, इसका बैलेंस 7,000 डाल दो, ठीक है, और सिटी इसका GKP कर दो, ठीक। अब हमको देखना है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या हो गया, सेविंग हो गया, सेविंग करके और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। देखो दिखा रहा है इतने रिकॉर्ड रो हमारे क्या हो गए, इफेक्टिव हो गया, ठीक। अब इसको ये जो MySQL का प्रॉम्प्ट आ रहा है, अब इस चीज को हमको SQL में देखना है, ठीक है। अब SQL में देखने के लिए हम इस फिर SQL पे चलते हैं, पाइथन पे चलते हैं, सॉरी। अब इसको देखने के लिए हम लोग पाइथन पे फिर से आ गए हैं, और पाइथन पे जब हम देखते हैं इस चीज को, हाँ देखिए, अब हम पाइथन पे जब देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे हमने एक देखिए हमने एक कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे हम करते क्या है कि सबसे पहले पाइथन और SQL में कनेक्टिविटी करते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट mysql.connector एज अ SQL tor, यानी ये जो कनेक्शन बनता है इस कनेक्शन का नाम जो हो जाता है दैट इज SQL tor बोलते हैं, ठीक है। इसको उस कनेक्शन को नाम को हम बोलेंगे एज अ SQL tor, और माई कनेक्शन और उस कनेक्शन से जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट
जो एसक्यूएल टॉर डॉट कनेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एसक्यूएल टॉर का, यानी जो कनेक्शन बना उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं और होस्ट का नाम जो होता है वो लोकल होस्ट होता है, यानी लोकल हमारा कंप्यूटर है, डेटाबेस हमारा लोकल कंप्यूटर पे है, यूजर का नाम हमारा रूट है, पासवर्ड भी हमने रूट रखा है, और डेटाबेस का जो नाम है वो हमने लिखा था एसबीआई बैंक, डेटाबेस का नाम लिखा था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एसबीआई बैंक, उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए नाम लिख दिया। फिर उसके बाद एक कर्सर बनाते हैं, कर्सर कनेक्शन बनाते हैं, करंट CUR माई कनेक्शन डॉट कर्सर, हमारा यानी कर्सर जो होता है वो एक एक रिकॉर्ड को उठा करके सिलेक्ट करता है, और हमने यहाँ पे देखा है सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सेविंग वेयर बैलेंस बिटवीन 5000 एंड 10,000, ये हमारी मेन क्वेरी है। और ये जो क्वेरी है ये जो क्वेरी है ये असाइन किस में हो जा रही है, ये असाइन हो रही है एस में। जो ये मेन मेरी क्वेरी है यहाँ से लास्ट तक ये जो क्वेरी है ये असाइन हो जा रही है किस में, एस में। और जो करंट आ रहा है उसमें एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट ये कमांड होता है, वो करंट जो करंट से डेटा को उठाएगा और उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, वो एस में जो एग्जीक्यूट है। और जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो फेच कर रहा है, फेच ऑल जो कर रहा है डिटेल, वो रिजल्ट में आके स्टोर हो जा रहा है और एक एक करके यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप चाहें तो इसको रन करा सकते हैं, इस कोडिंग को आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, आप चाहो तो इसको कोडिंग को रन करा सकते हो। हमने F5 प्रेस किया, इसको रन कराया। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, ट्रैक यूजर सी, यहाँ पे एरर आ गया, सेल्फ हैंडल रिजल्ट। यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है, अगर यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम, एक मिनट, हमने यहाँ पे अगर डेटाबेस का नाम सिर्फ बैंक दे दिया है, बैंक हम करके करते हैं, रन कराते हैं, अभी भी एरर आ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो एरर आपका अब सही हो गया। import mysql connector as SQL tor, mycon is equal to SQL tor dot connect, host local host, user root, पासवर्ड रूट, और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम इज इक्वल टू SBI, हमने SBI करके बना लिया है यहाँ पे। अब जब हम इस क्वेरी को रन कराएंगे, और हमने बताया कर्सर कर्सर इक्वल टू माईकॉन डॉट कर्सर, और इस S इज इक्वल टू सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम सेविंग वेयर बैलेंस बिटवीन 5000 एंड 10,000। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं यहाँ पे। तो जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए यहाँ पे एरर वो आ गया, आपका रिजल्ट आ जा रहा है, अमित कितना था, 1001 अमित, और उसकी जो इसका जो बैलेंस था वो 10,000 था, और 1003 सोहन, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जीक्यूट कराना रहेगा। और अगर यहाँ पे कोई भी एरर आता है, आप इसको नोट कर लीजिए, जैसे जिस ऑर्डर में लिखा हुआ आप उसी ऑर्डर में इसको नोट कर लीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इससे मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आता है एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसको वो भी कर देते, इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं। ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एसक्यूएल इस तरह से। अब जब 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 इतनी बार इसको रन कराएंगे आप, देखिए सेम रिजल्ट जो है यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, 1001 अमी। तो यही यही हमारा कनेक्शन होता है कि कैसे हम पाइथन से कनेक्ट होते हैं। अब हम अगर यहाँ चाहो तो देख सकते हो, शो टेबल्स करके चेक कर लो, देखो शो टेबल्स में क्या दिखा रहा है, तो इसमें अभी कोई टेबल नहीं है। या तुम ये कर लो यूज SBI, हमने SBI यूज किया है तो यूज SBI, डेटा चेंज हो गया, शो टेबल्स, हाँ कितने टेबल से दिखा देगा, देखिए करंट, FD और सेविंग। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेविंग हम करके एंटर करेंगे तो देखो सेविंग जैसे ही करेंगे
तो 1001 इसका पूरा रिकॉर्ड दिखाने लग रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम में जो करना है वो आपको सिर्फ ये क्वेरी लिखनी है, ये पूरा ये स्टेटमेंट लिखना है। आपको टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ये पूरा लिखना होगा। टेबल अगर बनाने के लिए अगर आपको जानना है या एग्जामिनर अगर आपको टेबल बनाने के बारे में पूछता है तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम क्रिएट डेटाबेस बैंक। ठीक, बैंक हो गया। उसके बाद बैंक लिखे या क्रिएट डेटाबेस एसबीआई लिखिए, फिर उसको एंटर करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे ओके क्वेरी आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको यूज एसबीआई करेंगे। यूज एसबीआई लिखने के बाद यानी देखिए सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट डेटा बेस एसबीआई और यहाँ पे ऐसे सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे। ठीक, इसके लिखने के बाद यूज एसबीआई आप यूज कर लेंगे, फिर इसको एंटर कर लेंगे। उसके बाद अब हम चाहें तो देखना, अब एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, तो आप इस टेबल को लिखने के लिए आप फिर लिखेंगे क्रिएट टेबल जैसे अभी हम लोगों ने बनाया सेविंग वाली क्रिएट टेबल सेविंग लिखा और फिर आप लिखते हैं यहाँ पे एसी नंबर अकाउंट नंबर इंटीजर टाइप का, कॉमा नेम हो गया कैरेक्टर टाइप का, ब्रैकेट में हमने अभी स्ट्रक्चर बताया 30 साइज, फिर कॉमा, फिर होता है आपका बैलेंस भी इंटीजर टाइप का, फिर कॉमा और फिर एक होता है बैलेंस के बाद होता है सिटी हमने दिया था, तो सिटी हमारा कैरेक्टर टाइप का और क्रिटिसिटी 10 साइज का हो जाएगा। और देन यहाँ पे ऐसे लिख करके हम क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ये हमने कर लिया काम, उसके बाद अब ये 1 2 3 कमांड हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब उसमें टेबल तो हमारा बन गया। अब उसमें कौन सा कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू, याद होगा आप लोग को, इंसर्ट इनटू वैल्यूज और टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर भी लिखते हैं वैल्यूज। तो टेबल नेम हो जाएगा, टेबल का क्या नाम हमारा सेविंग है और वैल्यूज है, फिर वैल्यूज में वही 1001 कॉमा हमने नाम दिया था मोहन, ठीक है, कॉमा बैलेंस हो गया 10,000 एंड फिर कॉमा, फिर यहाँ पे सिटी इसका हो जाएगा GKP। तो ये जैसे इंटर करेंगे आपको आएगा 1 रो इंसर्टेड। फिर इंसर्ट दूसरा रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट इनटू सेविंग, फिर लिखेंगे वैल्यूज और फिर 1002 कॉमा 1002 कॉमा फिर वही मान लीजिए रवि हमने दे दिया, रवि कॉमा फिर इसकी सैलरी होगी 5001 रुपीज कॉमा अगर मान लीजिए LKW इसका लिख दिया ऐसे और फिर यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाएंगे। तो उस तरह से जितने चाहे उतने रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है आप उसमें MySQL प्रॉम्प्ट पे ये जो ब्लैक वाला स्क्रीन है इस पे सारा प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, अब सारा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है आप फिर आएंगे तो यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है, इतना जो कोड है ये मेन कोड है, यही हमारा ये पाइथन सेल में हम लिखेंगे और इसको इंपोर्ट करके पाइथन सेल में ले आके रन कराएंगे। जैसे ही रन कराएंगे ये सारा कोड हमारा आंसर देने लगेगा। यही जो आएगा, जो हम लोगों ने SQL प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे, ये जो सारी चीजें लिखेंगे यही सेम चीज सब उस पर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। आप देख लीजिए इसको, हमने रन कराया, देखिए रिजल्ट आ गया, फिर रिजल्ट आ गया ना, अमित और सोहन का वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, और आगे का फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन जो आएगा वो आप कर ही लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।